नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। आज क्वेश्चन के इस चैनल पे मैं एक प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, विभिन्न मुद्दों पे बात करेंगे, जो मुद्दा हमारे देश में बराबर चलती है। आज इस प्रोग्राम में हमारे साथी विकास जी आए हैं। बहुत धन्यवाद आपको। और इस वीडियो के माध्यम से जितने भी लोग हमारी वीडियो को देखिएगा, हमारी बातों को सुनिएगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विकास जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं और आपका विचार जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने बहुत दिनों तक एक कॉलेज में भी काम किया है और कुछ सोशल वर्क भी आप करते रहते हैं। जी, तो देश में चल रही विभिन्न मुद्दाओं के बारे में आप उससे जुड़े रहते हैं। तो देश में अभी हाल ही में एक इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मुद्दा आया था, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है, हम आपसे जानना चाहते हैं। और ये पब्लिक भी जानना चाहता है कि एक सोशल वर्क जो बहुत दिनों तक छात्रों के बीच रहा है, राजनीतिक के इनके विचारों में ये इनके लेकर क्या सोच है, कितना तक सही है या गलत है। देखिए, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड को जानने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड है क्या। तो जैसा कि विगत कुछ दिनों से चर्चाएं हो रही है इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड के बारे में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी और हमारे सरकार के एक अभिन्न अंग जैसे कि जिसको हम न्यायपालिका कहते हैं, उसमें भी चर्चाएं होती रहती है। तो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड एक ऐसा मतलब माध्यम है जिसके माध्यम से पार्टियों को फंडिंग किया जाता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के गवर्नमेंट में ही, मोदी जी के सरकार में ही, जब वित्त मंत्री अरुण जेटली थे, तो उन समय उनके द्वारा एक मतलब माध्यम लाया गया था इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से। उनका कहना था कि अगर इस माध्यम से हम सर मतलब पार्टियों को अगर फंडिंग होगा तो ट्रांसपेरेंसी दिखेगा, पारदर्शिता होगा इसमें, मतलब घोटाला का जो मामला आता है, भ्रष्टाचार का जो मामला आता है वो कम आएगा। तो फिर इसको लाया गया, जो कि लाने के बाद जैसे कि मतलब 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, लाख रुपये ऐसे करके उसका बॉन्ड आता है। क्या जो उस समय अन्य पार्टी विपक्ष में थी, उनका विरोध नहीं किया? नहीं, विरोध किया था, ऐसी बात नहीं कि विरोध नहीं किया था। सबसे पहले जान के विरोध नहीं किया, लेकिन एक्चुअली बात क्या है कि पार्टियों के हित की बात थी, चाहे दल किसी का भी, फंडिंग तो सभी को होता है। हम एक आम लोग हैं, हमें आम जनताओं के माध्यम से समझना होगा। एक नेता है वो अलग चीज है, लेकिन मैं किसी पार्टी का नेता नहीं, मैं एक जन संगठन का नेता। तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि जो नेता होते हैं हमेशा अपने हित की बात करते हैं। जैसे कि अभी एक छोटा सा बात मैं इस पे बोल देता हूँ। जैसे कि अभी बहुत सारे मंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं, जितना बार बनते हैं उतना बार का उसको पेंशन मिलता है, जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन इस पे एक मतलब कह सकते हैं आपकी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पे खर्च किया जा रहा है। आप जान ही रहे हैं पूरे देश में कितना स्टेट है, कितना असेंबली है, कितना पार्लियामेंट मेंबर है। तो कहने का मतलब इस पे कोई सवाल नहीं उठ सकता है ना, क्योंकि हमारे हित की बात है। जैसे कि मैं अभी मतलब सरकारी कॉलेज का छात्र हूँ और छात्र नेता हूँ, मैं तो नहीं चाहूंगा कि हमारा कॉलेज प्राइवेट हो जाए, ताकि हम जो कम फीस में पढ़ रहे हैं वो पढ़ना बंद हो जाए। तो हर लोग अपने हित की सोचता है। तो उसी तरह से गवर्नमेंट अपने हित का सोचा कि हम इस तरह से लोगों से पैसा लेंगे तो जो लोगों को जानकारी प्राप्त होगा। जैसे कि अगर हम चाहते हैं किसी पार्टी को फंडिंग करने, तो उसकी एक समय अवधि होती है, समय सारणी होती है, और उसके लिए हमारा सरकारी बैंक आप जानते हैं एसबीआई है, उसके जरिए हम वहां से जाके इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीद के हम पैसा जमा कर सकते हैं। और लोगों को जब हम पैसा जमा करेंगे तो फिर वो मतलब इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जाके हम पार्टी को दे देंगे, पार्टी जाके बुला लेगा, और इसकी जानकारी किसी को नहीं रहेगी कि किसने दिया और किसने लिया, इसको सीक्रेट रखा गया। और इस मामला में जब ये लागू हुआ उसी समय से एडीआर करके एक संस्था है, वो निरंतर जो है इस पे लड़ाई लड़ते रहा, सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर करते रहा। लेकिन बीच में जानते ही हैं 2020 में कोरोना काल आ गया था। इन सभी बातों को देखते हुए थोड़ा सा इसमें मतलब निलंबन हुआ, टाइम लगा, लेकिन अंततः जो फैसला है वो बहुत ही, उस समय समझिए लोकतंत्र
को एक एक बहुत बड़ा मतलब जिसमें होता है रॉकेट की तरह उछाल जो होता है वो मिला था। जनतंत्र जनता के हित में ये फैसला था। ये फैसला आम लोगों के लिए बहुत हितकारी था। कुछ लोगों को इसमें राजनीतिकरण भी लगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि लोक हित में ये फैसला बहुत अच्छा था। ठीक ना। तो फिर जैसे कि फैसला आया, फैसला आने के बाद इस कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब हमें इस बात को समझना होगा कि संवैधानिक और असंवैधानिक का क्या मतलब है। जो कानून संविधान के द्वारा सृजित किया जाता है, यानी संविधान को सोर्स बनाकर सृजित किया जाता है, उसको संवैधानिक कहते हैं। जो कानून संविधान के विरुद्ध होता है, ये समझने वाली बात है, संविधान के विरुद्ध किसी कोई दल ने अगर कानून बनाया है वो संविधान भी समझ सकते लीगल लीगल की हाँ लीगल इलीगल, जैसे कि हाँ, इंग्लिश भाषा में जैसे हम लीगल इलीगल कहते हैं, तो इलीगल कानून बनाना ये कम वाली बात नहीं है। इस बात को समझने वाली बात है कि कोई दल जो इतना बड़ा दल है, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुमत वो असंवैधानिक कानून बनाते हैं। बहुमत है तो वो illegal बहुमत है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, कहने का मतलब ये। तो उस तरह से उसको फिर, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये था कि हम उस चीज को जान नहीं सकते, और आरटीआई हमारे पास एक राइट टू इंफॉर्मेशन, हमारे पास एक अधिकार है, उसका हनन होता है। तो इस वजह से जो है इसको असंवैधानिक कर दिया गया। तब तो जितनी भी पार्टियां हैं सबको फायदा था, तो ज्यादा कोई विरोध नहीं कर रहा था। सदन में तो जो भी बिल आता है विपक्ष हमेशा विरोध करता है, भले वो जनता के पक्ष में क्यों ना, वो किसी न किसी तरीके से विरोध करता ही करता है। तो इस तरीके से पार्टी भी जो विपक्ष में थी जम के विरोध नहीं किया, लोगों के बीच आके उसकी जानकारी नहीं दी, उसकी वजह से लोग भी नहीं जान पाए कि क्या बिल लेकिन पास जहां हुआ। तक हम समझ पा और रहे हैं कि ये थोड़ा बहुत हम देखे थे, राहुल गांधी ने भी इस पे चर्चा की थी बहुत दिन पहले भी कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक भ्रष्टाचार का जरिया है। हो सके ये बात वो विपक्ष के नाते कहा हो, या इसमें उनको उस समय सच्चाई लगा हो कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन विपक्ष तो अभी उतनी मजबूत थी नहीं, जो कि हम आप समझ ही रहे हैं। मेनली चीज पार्लियामेंट्री में क्या है कि बहुमत, आपके पास बहुमत होगा तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो बहुमत रहेगा तब तो अब इलेक्ट्रोल बॉन्ड को समाप्त कर दिया गया है। हाँ। तो इससे पार्टियां को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, सब पार्टी को थोड़ा थोड़ा नुकसान नहीं हुआ है। बिल्कुल, देखिए पार्टी को नुकसान होना, देखिए सब कुछ रहे ना रहे, ये देश रहना चाहिए, जनता के हित की बात होनी चाहिए, ये जनता के हित की फैसला है। हमें तो जानकारी होना चाहिए ना कि भाई किसे कितना पैसा मिला है। अभी जैसा कि देखिए इसको जोड़ सकता हूँ वर्तमान के समाज से। जैसे अभी निजीकरण पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, तो हम इस बात को समझ सकते हैं ना कि जब लोगों को हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि मतलब बीजेपी को अडानी के अंबानी की ओर से ज्यादा फंडिंग आता होगा, इसकी वजह से वो प्राइवेट करना चाह रही है। लेकिन जो संस्थाएं प्राइवेट हो रही है, जो सरकारी है, वो तो हमारी आपकी संपत्ति है, आम जनताओं की संपत्ति है, हमारा आपका नुकसान हो रहा है। तो कोई दल अगर आता है हमारे सरकार में तो वो हमारे हित की काम करेगा। तो ये चीज समझने में, लेकिन आपने जैसा कि देखा एसबीआई कहा कि हमारे पास हमको बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे कि नॉर्मली कहा जाता है कि एसबीआई में कोई भी काम करवाने जाओ तो लंच के बाद आना। तो उस तरह से उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट को भी कह दिया कि लंच के बाद आना, और लंच का टाइम 6 जून दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं आप एक सोचने वाली बात ये भी है, जब न्यायपालिका ने उसको फटकार लगाई तो एक दिन में जारी कर दिया। तो ये समझने वाली बात है, जब वही चीज एक दिन में जारी हो सकता था तो 6 जून का डेट क्यों मांगा जा रहा था। क्योंकि आगे आने वाले समय में हमारे लोकतंत्र का महापर्व, जिसको 2024 का लोकसभा चुनाव हम समझ रहे हैं, उस पर असर पड़ सकता है। इसलिए कुछ आंकड़े भी सामने आए हैं, इसमें देखा गया है कि हाँ तो वो बीजेपी तो को बहुत ज्यादा फंडिंग था, हाँ। कांग्रेस को भी था, अब और तो भी देखिए सबको फंडिंग हम था। चाहते हैं कि आज 14 तारीख है, हमें आंकड़ाओं पे बात नहीं करनी चाहिए। कल खुशी का एक माहौल रहेगा लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, पार्टियों के लिए कल दुख की विषय है कि किसने कितना फंडिंग लिया, वो स्पष्ट जानकारी हो जाएगी। अब तो कहने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है, जैसे सीपीआईएम सीपीआईएमएल वगैरह, वो सब कह रहे हैं कि हमें एक भी फंडिंग इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से नहीं आया। तो ये भी कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि जो लोग सत्ता में ज्यादा भागीदार हो रहे हैं उन्हें अधिक फंड आ रहा है, जो सत्ता में भागीदार कम हो रहे हैं उसे फंडिंग नहीं। एसबीआई ने जानकारी साझा की, लेकिन उन्होंने एक पेपर पढ़े थे, इस पेपर में से लिखा गया था कि एसबीआई द्वारा ये कहा गया है कि किसी भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का उसे ब्यौरा दिया गया है उसमें किसी का नाम नहीं आगे आना चाहिए। देखिए आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि जब से मैं इस केस को स्टडी कर रहा हूँ, एसबीआई हमेशा कोशिश कर रही है कि इस मामलों को
मतलब देर किया जाए, कैसे भी करके जो लोग पैसा दिए हैं, जिनको दिए हैं, पता ना चले। हम एक चीज देख रहे हैं और इस तरह की बात तो सामने आ ही गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जुडिशरी इस पे मतलब अभी क्या कहते हैं आप, संवेदनशील है इस पे। ऐसा कोई अगर बात होता है तो जरूर एक्शन फिर लिया जाएगा। इससे बीजेपी को काफी नुकसान होने वाला है। हाँ, बीजेपी को तो नुकसान होने वाला है ही, और बीजेपी को भी, और जिस पार्टी ने भी ज्यादा पैसा लिया हो, हर पार्टी को नुकसान होने वाला है। आप साथ ही आप इसको बीजेपी की तरफ मत जोड़िए। अब मैं आपको बताता हूँ, आप केंद्र समझ रहे हैं, केंद्र की चुनाव हुई है तो आप केंद्र को निलंबित करके आप समझ रहे हैं कि बीजेपी को ही फायदा होने वाला है। और जिस राज्य में, अगर मतलब मानिए बंगाल में टीएमसी की सरकार है तो वहां तो टीएमसी को ज्यादा फंडिंग हुआ होगा। बिहार में मानिए अगर एनडीए की गवर्नमेंट, तो एनडीए की गवर्नमेंट को ज्यादा फायदा मिला होगा, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, उनको ज्यादा फायदा मिला होगा। तो आप स्टेट वाइज भी इसको समझ सकते हैं कि जिस स्टेट में, जैसे केरला में सीपीआईएम की सरकार है तो वहां उसको ज्यादा फंडिंग होना चाहिए उस हिसाब से। तो अब ये आपको देखना होगा कि मतलब अगर यूपी में योगी जी का सरकार है, वो अगर प्राइवेटाइजेशन की ओर ज्यादा फोकस कर रहे होंगे, पूंजीपतियों के लिए ज्यादा काम कर रहे होंगे, तो वहां उसको ज्यादा फंडिंग मिला होगा। तो ऐसा समझ सकते हैं, ठीक ना? काजी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी और आपसे हम एक रैपिड फायर खेलना चाहते हैं। इसमें कुछ सवालों आपसे हम पूछूंगा और उसका जवाब आपको 5 सेकंड के अंदर देना है। जी बिल्कुल पूछिए। अभी देश में, पहला सवाल, अभी देश में किस पार्टी का विचारधारा और पार्टी अच्छा लगता है आपको? देखिए, अब मैं इतना ब्रॉड में आपको जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन रैपिड फायर होने के नाते वर्तमान में आइडियोलॉजिकल, अभी जो देश का जो वर्तमान मुद्दा है, जैसे संविधान पे खतरा है। जैसे कि संविधान पे खतरा का मतलब क्या है, उसका मैं एग्जांपल भी आपको दूंगा। सीए जो कानून लाया गया है वो धर्मनिरपेक्षता को चैलेंजिंग दे रहा है। आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि आने वाले समय में असंवैधानिक इसे भी घोषित किया जाएगा। तो इस हिसाब से जो अभी संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, जैसे कि अभी इंडिया गठबंधन बनी है, तो मैं उसको वोट देना चाहूंगा। आगे कभी चुनाव लड़ना चाहते हैं आप? देखिए, चुनाव लड़ना कोई मसला नहीं है। अभी जो जीवन का उद्देश्य है उस उद्देश्य पे जहाँ है वहां बेहतर कर रहे हैं, और देखा जाएगा आगे। तीसरा सवाल, 2024 में किसकी सरकार बनने वाली है? देखिए, मैं तो कोई रणनीतिकार नहीं हूँ, मैं ऐसा कुछ तय नहीं करूंगा, लेकिन मैं यही चाहूंगा, जो भी साथी हमारे वीडियो को देखेंगे, आप जहाँ हैं, जिस लोकसभा से हैं, उसको आप मजबूती से जिताने का काम कीजिए, और आप जिस पार्टी को चाहिएगा उसका सरकार जरूर बनेगा। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में आपको कौन अच्छा लगता वर्तमान की आप किस विचारधारा से जाना चाहते हैं? राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, यहाँ का दो मैटर है, एक राजनीतिक मैटर है और एक व्यक्तिगत मैटर है। आप किस मैटर है? से? व्यक्तिगत मैटर से आप? व्यक्तिगत पर्सनली कौन अच्छा लगता है? देखिए, हमारे आइडियोलॉजी में फिट तो राहुल गांधी बैठता है, क्योंकि हम समाजवादी लोग हैं और हमें धर्म पे विश्वास नहीं है ऐसा नहीं, बट अंधविश्वास नहीं है। तो वो थोड़ा धार्मिक व्यक्ति है और ये समाजवादी व्यक्ति है, तो हमें समाजवादी लोग अच्छे लगते ठीक है, अंतिम प्रश्न है। हम बिहार से, तो बिहार के बारे में आपसे पूछते हैं, बिहार का फ्यूचर कौन हैं। हाँ, क्या पॉलिटिकल फीचर? है? देखिए, बिहार के पॉलिटिकल फीचर में आप जवाब एक ही लोगों का चाहते हैं या बहुत सारे लोगों का जवाब चाहते हैं, या एक दो नाम मैं बोल सकता हूँ? दो नाम आप बोल सकते हैं। देखिए, वर्तमान में अभी जैसे राष्ट्रीय जनता दल है, मेहनत कर रही है, और कुछ दिन पहले सरकार से टूटी हुई है तेजस्वी यादव, और साथ ही साथ प्रशांत किशोर जी हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं। तो आगे आने वाले भविष्य में हमें तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर बनाम ही मतलब जो टकराहट होगी वो इन्हीं दोनों के बीच होगा।